अगले सीन में काउंटेस भागते हुए आ रही होती हैं और बियांका उस लेडी को देखकर उनके पीछे छुपती हैं। तो फिर एलिटे सोचती है कि रुको, क्या ये कैट्रेला गिलिटे है। वो बताती हैं कि ये उन कार्डिनल्स में से एक हैं वेटिकन की, जहाँ पर मेल प्रोटैगनिस्ट रहता था। और वो ये भी बताती हैं कि इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। अगले सीन में वो कैटेला गिलिटे, जिसे मैं आपसे मैडम गिलिटे बुलाऊंगी, उन्हें देखते हुए सोच रही होती हैं कि ये काफ़ी खास करैक्टर है स्टोरी की। ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है उन्हें ऐसे सामने देखना। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसा मैंने सोचा था। फिर द वॉइस दैट सेव्स द वर्ल्ड ये देखकर खुश होते हैं कि वो इस दुनिया में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो एलिटे कहती हैं, मैं सोचती हूँ कि मेल प्रोटैगनिस्ट कैसा दिखता होगा। क्या वो वैसा ही दिखता होगा जैसा मैंने सोचा है? अगर ऐसा है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा। तो फिर द वॉइस दैट शिप्स द वर्ल्ड पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? तो एलिटे कहती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इस एरिया को ट्यूटोरियल पीरियड तक नहीं छोड़ सकती। तो वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड उन्हें एक ट्रिक बताते हैं जो कि हमें बताया नहीं जाता है। अगले सीन में बियांका उनसे मिलने आती हैं तो एलिटे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने सोचा कि तुम्हारा पूरा परिवार सैर कर रहा है गार्डन में मैडम गिलिटे के साथ। तो बिया कहती है कि अच्छा होगा अगर वो मेरे बिना करे तो। मेरी ग्रैंडमदर मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझसे बात नहीं करती हैं और ना ही मेरे तरफ देखती हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो एक बुरे इंसान नहीं हैं, ज़रूर कुछ वजह होगा। तो फिर एलिटे सोचती है कि बिया को ज़रूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैंडमदर की साइड ले रही है। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करती है। फिर एलिटे उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि वहाँ पर कोई आता है और बताता है कि एलिटे को मैडम गिलिटे बुला रही हैं। तो बियांका कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर क्यों? और वो थोड़ा सा घबरा भी जाती है और कहती है कि मैं भी एलिटे के साथ जाऊंगी। तो फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी बियांका, लेकिन मैडम गिलिटे उनसे अकेले में मिलना चाहती हैं। तो एली कहती है कि मैं ठीक हूँगी बिया, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में वो उनके पास चली जाती हैं। मैडम गिलिटे उन्हें बैठाने के बाद कहती हैं कि मैंने सुना कि तुम और बियांका काफ़ी करीब हो। तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ? तो एलिटे बताती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब दोस्त हैं। फिर वो बिया की तारीफ करने लगती है। तो मैडम गिलिटे ये सुनकर काफ़ी गर्व महसूस कर रही होती हैं और एलिटे सोचती है कि मैडम गिलिटे बियांका से नफरत नहीं करती हैं, कोई और वजह है। फिर वो कहती हैं, आज आप बियांका को देखने आई हैं, है ना? तो फिर वो कहती हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो एलिटे कहती है कि ये इस कारण है क्योंकि आप जानती थीं कि बिया मरने वाली है। तो ये सुनने के बाद वो कहती हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? हम देखते हैं कि बिया ये सारी बातें सुन रही होती है और एलिटे कहती है कि आज आप यहाँ पर इतने जल्दी से आई हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के बावजूद बिया जिंदा रह गई। क्या ये सच नहीं है? तो फिर वो कहती हैं, मुझे पता था कि तुम एक आम बच्ची नहीं हो। कौन हो तुम? अगले सीन में हमें बताया जाता है कि मैडम गिलिटे के पास आइस ऑफ फेथ है, जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने दिन जी चुका है और उसके कितने दिन बाकी हैं। उसी से उन्होंने ये पता लगाया था कि बिया आज मरने वाली हैं। फिर एलिटे कहती हैं कि मैंने सोचा कि क्यों आप मेरा नाम याद रखेंगे। क्या ये उसी कारण नहीं है? जो बिया के साल है और मेरे साल है वो सेम थे, हम दोनों आज मरने वाले थे। तो फिर वो कहती हैं, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता है? एलिटे सोचती है कि जिसके पास आइस ऑफ फेथ होता है वो दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं और ना ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। इसीलिए वो इस दर्द को सह नहीं पाए कि बिया मरने वाली है और इसलिए उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर से दूरी बना ली। फिर वो कहती हैं कि
आपको अब बिया से दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बढ़ चुकी है। तो फिर वो कहती हैं, मैं तुमसे एक और बार पूछती हूँ, हो कौन तुम? फिर वो कहती हैं कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं देख सकती हूँ। फिर वो सोचती हैं, इसके जो नंबर हैं वो आम नहीं है, कोई भी इतना ज़्यादा एक ज़िंदगी में नहीं जी सकता है। फिर वो कहती हैं, क्या तुम एक रिटर्नी हो? क्या इस कारण तुम भविष्य को जानती थी और तुमने बिया की किस्मत को बदल दिया? तुमने मेरी प्यारी बिया को बचा लिया। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं कभी भी तुम्हें शुक्रिया पूरी तरीके से नहीं कर पाऊँगी। मुझे कभी भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं उससे प्यार करती जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे उसके छोटे हाथों को पकड़ना चाहिए था। तभी वहाँ से बियांका निकलती है और कहती है कि क्या ये सच है कि आपने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं मरने वाली थी इस कारण? तो फिर वो कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे डर था कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया। तुम्हारे ग्रैंडमदर की तरह मैंने कभी भी तुमसे प्यार वाली बातें नहीं की। फिर तभी बिया उन्हें गले लगाते हुए कहती हैं कि मैं खुश हूँ कि आप मुझसे नफ़रत नहीं करती हैं ग्रैंडमदर। फिर वो भी उन्हें गले लगाती हैं। अगले सीन में एलिटे बैठे हुए होती है तो वहाँ पर मैडम गिलेटे आती हैं और उन्हें एक क्रॉस वाला पेंडेंट देती हैं जो कि उनके काफ़ी करीब दोस्त का होता है। वो कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा बिया के साथ अच्छी दोस्त बनी रहोगी। तो फिर एलिटे कहती है कि हाँ। फिर वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो एलिटे पहले तो मना करती है, फिर वो कहती है कि हाँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं वेटिकन जाना चाहती हूँ। फिर वो बताती हैं कि ये वही ट्रिक है जिसके बारे में लॉर्ड वॉइस ने बताया था। अगर हम लोग काफ़ी पॉसिबिलिटी बना दें इस जगह को छोड़ने का तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। मैडम गिलिटे इस बात के लिए मान जाती हैं और द वॉइस दैट शेप्स द वर्ल्ड भी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और उन्हें एक नया क्वेस्ट भी देते हैं जिसका डिफ़िकल्टी F होता है, जिसमें उन्हें एलिपेंथोफिस नामक एक ख़ास हब को जो कि वेटिकन में उगता है उसे लोगों ने एक आम ग्रास मान लिया है। तो उन्हें उसे इकट्ठा करना है इससे पहले कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। इसके बदले उन्हें फ्रेश एलिपेंथोफिस के सीडलिंग्स मिलेंगे और अगर वो फेल हो जाती हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो एलिटे सोचती है कि अब मैं आखिरकार उस फ्रस्ट्रेटिंग मेरा मतलब मेल प्रोटैगनिस्ट से मिल पाऊंगी। अगले सीन में एलिटे मिस्टर रोडेलाइन और प्रिंस को अलविदा कह रही होती हैं क्योंकि उनके जाने का समय आ गया होता है। तभी वहाँ पर बियांका आती है और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो एलिटे कि मैं तुम्हारे साथ इस बार नहीं जा पा रही हूँ। तो फिर एली कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो सक्सेसरशिप की क्लासेस के कारण। फिर वो कहती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? मैंने देखा कि कल तुमने कितना सारा सामान पैक किया है। तो एलिटे कहती है, ओह कुछ भी नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और सोचती हैं कि सच कहूँ तो बियांका सही है, भले ही यहाँ का जो डिफ़िकल्टी है उसे F किया गया है ट्यूटोरियल तक, ये जो यूनिवर्स है वो असलियत में एक S क्लास नोवेल है। लेकिन सब ठीक होना चाहिए क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है उसने अभी तक उसके लूप्स को चालू नहीं किया है। फिर बियांका उसे मैक्रोन्स देती है और कहती हैं कि इसके बदले तुम्हें मुझे अगली बार तुम्हारी असली उम्र बतानी होगी रिटर्नी। फिर वो कहती हैं कि हाँ हाँ किसी दिन। फिर उसे बुला लिया जाता है और तभी जो नौकर है वो एक क्रिस्टल को तोड़ता है जिससे उन लोग वेटिकन सिटी में पहुंच जाते हैं। एलिटे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैडम बताती हैं ये इस कारण है क्योंकि ये सेक्रीफाइस का दिन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल दिखाने के लिए आए हैं ताकि वो स्टिग्मा बेरर्स बन सकें।
अगले सीन में हम लोग उन्हीं लड़कों को देखते हैं जिन्हें हमने पहले के एक चैप्टर में देखा था। उन लोग बात कर रहे होते हैं कि इस साल भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैं सोचता हूँ कि कितने पास होंगे। तो दूसरा कहता है शायद कोई भी नहीं। फिर एक और लड़की कहती है कितनी बुद्धू वाली बात है, क्या वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि पढ़ाई करने की जगह है। पहली बात तो इतनी छोटी उम्र में उनका डिवाइन पावर उठा ही नहीं होगा। तो दूसरा कहता है उससे ऊपर अगर वो पास भी हो जाएंगे तो वो रोने लग जाएंगे घर जाने के लिए। हम लोग बस बिना घर के अनाथ ही यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। फिर ब्लैक हेयर का ध्यान मेल लीड पे जाता है जो कि प्रेयर कर रहा होता है। तो वो कहता है क्या तुम उनके पास होने के लिए प्रेयर कर रहे हो? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं प्रे कर रहा हूँ कि सब लोग फेल हो जाएं और अपने घर वापस चले जाएं। ये सुनकर ब्लैक हेयर शॉक हो जाता है और मेल लीड के हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके सामने परोपकारी शब्द आ जाते हैं जिसमें से विनम्रता और काइंडनेस हट जाता है और गर्व और ईर्ष्या आ जाता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा गुस्सा वाला चेहरा बनाता है। फिर ब्लैक हेयर उसे बुलाता है और उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मैडम गिलेटे और एलिटे अंदर होते हैं। तभी मैडम गिलेटे को बुलाया जाता है तो वो कहती हैं क्या ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। मैं तभी एलिटे कहती है कि मैं ठीक रहूँगी मैडम गिलेटे, प्लीज़ मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए। फिर मैडम गिलेटे उस लड़की को एलिटे का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जाती हैं वो भी लड़का वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। जो एलिटे है वो सोचती हैं कि क्या उसे बेबी सिटिंग करना नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैं भी लॉर्ड वॉइस के द्वारा दिए गए क्वेस्ट को पूरा करूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आए हुए होती हैं। वो बताती हैं कि मैं यहाँ पर वेक्टिकन में बस मेल प्रोटैगनिस्ट को देखने नहीं आई हूँ। यहाँ का जो एलिपेंटिसिस है वो ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन आने वाले समय में कॉन्टिनेंट में एक बीमारी फैलेगी जिससे लड़ने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर मैं इसे अभी इकट्ठा कर लूँ और फिर इससे दवाई बना लूँ तो मैं तो भाग्य ही बना दूँगी। फिर उसको तोड़ते हुए कहती हैं कि मेरा मतलब मैं लोगों को ठीक भी कर दूंगी और बहुत सारे पैसे भी बना लूँगी। ये दोनों हो जाएगा, परोपकार भी और पैसा भी। फिर तभी उनके पीछे कोई टैप करता है। हम देखते हैं वो होता है हमारा मेल लीड। वो कहता है कि तुम क्या इकट्ठा कर रही हो, क्या तुम एक चोर हो? तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।